आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने देखा होगा कि बहुत आजकल डिजिटल अरेस्ट, जिसमें कई पत्रकार या पुलिस ऑफिसर या देश की भोली भाली जनता शिकार हो रही है। जो कुछ इसके बारे में जानते हैं तो वो इन सारी चीज़ों से अपने को बचाव कर लेते हैं, लेकिन हम आज बता रहे हैं एक एडवोकेट की कहानी, एक वकील की कहानी। उसके साथ कैसे डिजिटल अरेस्ट होने से वो बचा और उसकी माँ भी कैसे डिजिटल अरेस्ट होने से बची। जागरूक बनिए और अपने साथ होने वाली इन घटनाएं अगर आप पे हो रही है तो उससे पहले आपको इसकी जानकारी होगी, जिससे आप हमेशा सतर्क रहेंगे और इन सारी घटनाओं में आप निजात पाएंगे और इसमें फंसेंगे नहीं। तो हम हर एक चीज़ बातों पे बात करेंगे। पहलू बचाओ कैसे क्या है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मुझे कैसे इन फर्जी वालों ने, जो फर्जी रहते हैं, जो कहीं बन जाएंगे पुलिस इंस्पेक्टर, कमिश्नर, मुंबई कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर तरीके फर्जी पुलिस वालों का भेष बदल कर आपसे रुपए की डिमांड करेंगे या तरह तरह की ये अपनी मांगे रखेंगे। इनसे कैसे बचना है, कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे इस फ्रॉड से मैं बचा। और आप देख रहे हैं आजकल या पेपर में पढ़ रहे हैं कि कई जगह इन फ्रॉड के चक्रों की काल जो ये करते हैं, इन काल के चक्रों से जिनकी काल आती है उससे कई जो मासूम देश की जनता है वो शिकार बन जाती, कहीं कहीं तो जान घातक भी हो जाता है। ऐसा ही मामला एक आगरा का आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर एक टीचर को कॉल आती है और वो कॉल उठाती है। उसके बाद बताते हैं कि आपकी बेटी इस तरह पकड़ी गई है और उसके बाद वहाँ पे वो झूठी फर्जी कहानी बनाकर बताती है। उसके बाद वो लोक लज्जा से, डर से किसी से बताती नहीं है। और हड़बड़ाहट में आप जानते हैं कोई भी बुजुर्ग महिला है या कोई आदमी है, अचानक से कॉल आएगी, और जो कभी कानून कचहरी के चक्कर में फंसा नहीं है वो तो इन सब चीज़ों से डरता है। मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर FIR ही क्यों ना हो, हर चीज़ का लीगल होता है। उसके लिए न्यायालय बने हैं, उसके लिए पुलिस थाने बने हैं। कभी बार आपके पास फर्जी जहाँ से आए तो कह दो हमारे पास खुद ही सम्मन आएंगे, या उस थाने की पुलिस हमारे पास खुद ही आएगी, या हम खुद ही जाकर वहाँ पता कर लेंगे। आपको मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आपको हमारे जानकारी देना, आप हमको ना बताएं। तो आपको डरना नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि ये सारे जितने ये फर्जी वाले होते हैं डिजिटल अरेस्ट करने का, ये सब साइबर क्राइम के द्वारा आजकल तो AI तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसके माध्यम से भी ये काफ़ी ज़्यादा फर्जी वाला करते हैं। बचाव कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी घटना बताता हूँ। मैं कोर्ट परिसर, ठीक है, मैं कोर्ट परिसर अपने बस्ते में बैठा था। एक कॉल आती है मेरे पास और वो नहीं बताती किस हाई कोर्ट से है, ओनली कॉल कंप्यूटर बोलता है और मैं फ़ोन को उठाता हूँ और घंटी की आवाज़ बजती है। और घंटी जैसे आवाज़ बजती है तो मैं कॉल को रिसीव करता हूँ। कॉल को रिसीव करने के बाद मेरे पास आता है कि आपके नाम, कंप्यूटराइज आवाज़ से आपके नाम सम्मन जारी हो गया है। और ये सम्मन जो कि कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, ना हाई कोर्ट ना बोलती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, भोपाल हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, ये कहीं का नाम नहीं, खाली सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा आपके नाम सम्मन जारी कर दिया गया है। सम्मन की जानकारी के लिए आप 1 दबाएं और डायरेक्ट कमिश्नर से बात करने, पुलिस कमिश्नर से बात करने के लिए 2 दबाएं। कोई अगर गांव का व्यक्ति है या कोई ये सब चीज़ों पे फंसा नहीं है, हम तो एडवोकेट्स हैं, हमें सब सारी जानकारी होती है कि कौन कैसे क्या फर्जीवारी कर सकता है और कहाँ से क्या होता है। तो मैं कहता हूँ अगर आपके नाम अगर सही में भी कहीं पे FIR है, पुलिस आएगी, आपके पूछताछ करेगी है, लेकिन आप ये फर्जीफिकेशन में मत पड़िए। जो लीगल प्रोसेस है पुलिस का वो खुद ही आकर आपके पास करेगी आकर, अगर है तो। अगर नहीं है तो बिना पुलिस इस तरह फ़ोन कर ये फर्जीफिकेशन व्हाट्सएप से ये पूरा क्रिएट कर लेंगे, पूरा अपना ऑफिस बना लेंगे,
पूरा अपना सेटअप पुलिस डिपार्टमेंट जैसा कर लेंगे, बिल्कुल कायदे, आपको हूबहू ऐसा लगेगा कि आप इनके जाल में फंस चुके हैं। नहीं मानते तो आप आज तक की पत्रकार हैं एक, वो भी पत्रकारिता करती हैं, और पत्रकार जो होता है कहते काफ़ी फ्रैंक होता है, काफ़ी उसको देश दुनिया की खबर की जानकारी रहती है। जब वो इस झांसे में फंस सकता है तो आप तो मासूम लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आप सभी को जागरूक बनना है। तो मेरे पास जैसे वो कॉल आती है, मैं कॉल अटेंड करता हूं। तो पहला आपके नाम सम्मन जारी हो गया है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का नाम नहीं बताया, तो सबसे पहले यहाँ से आपको शक हो, यहाँ से आप बात पकड़ लीजिए। नंबर देखिए, नंबर कहाँ से आ रहा है, इंडिया का है या और विदेश नंबर। इंडिया का है तो +91 से आएगा, 91 से आएगा। अदर का है तो अदर से आएगा वहाँ पे। उसके बाद आपके पास ट्रू कॉलर वगैरह है, उससे आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत से नंबर होते हैं। आदमी एक बार फंस जाता, दूसरे बार में ट्रू कॉलर उसमें फ्रॉड वगैरह उनको डाल कर उनको ब्लैक लिस्टेड कर देता है, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बार कभी भी आपके पास इस तरह कॉल, इस तरह कहीं पुलिस नहीं करती है। पुलिस आती है तो सीधा आपके पास जानकारी ले आती है। इन फ्रॉडों से आप बचे, इन फ्रॉडों से आपको बचना है। तो मेरे पास जैसे कॉल आई, मैंने कॉल को जैसे उठाया, क्लिक किया, मैं समझ गया ये फर्जीफिकेशन है। अगर मैं एक दबाता तो भी मेरी कॉल ये किसी न किसी पुलिस अधिकारी से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करा देते, और नकली पुलिस अधिकारी बैठकर मुझसे मेरा संबंध भी बता देता, चाहे वो मेरा नाम जानता चाहे ना जानता। नाम भी पूछेंगे क्योंकि उनका करेक्ट नाम आपको पता भी नहीं होगा, नाम भी पूछेंगे, सब सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो आप यहीं से समझ लीजिए। तो मैं सब जानता था कि ये सब फर्जीफिकेशन है, ये सारे डिजिटल अरेस्ट करने का, या कहें साइबर क्राइम करने का, फर्जीवाड़ा करने का, पैसे कमाने का, इन सभी को ये इन्होंने धंधा बना के रखा है। ठीक है, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। और उससे पहले की बात बताता हूँ, मेरी माता जी घर पे थी, मैं कोर्ट चला गया। एक मेरा छोटा भाई है, वो अपना सर्विस में चला गया। घर में फ़ोन आता है कि आपका जो बच्चा है, नाम वाम तुमको पता नहीं है। वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पर, आपका बच्चा पीछे बढ़िया इंस्पेक्टर विजय नाम का आदमी का लोगो लगा रहता है, और पीछे पूरा सेटअप बना रहता है। आपका बच्चा इस गलत काम में पकड़ा गया है, और होटल में पकड़ा गया है, लड़कियां पकड़ी गई हैं, और आप चाहते हैं तो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपके पास समय है, आप जल्दी से जो कहा जा रहा है आप करिए। चूँकि घर वालों को पता था कि लड़का अभी गया है, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, और इतना तो नॉलेज घर पे रहता है, क्योंकि 10-15 मिनट में ऐसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, उन्होंने कॉल किया और दूसरे फ़ोन से और बता दिया कि सब हाँ है, हाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह ऐसी घटना एक ज़िले में और होती है। जो घटना है यहाँ एक चौक मोहल्ले की, जिसमें एक रस्तोगी जी शायद हैं, वो इसी तरह फ्रॉड में फंस जाते हैं और काफ़ी अपना पैसा दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए, इन सभी घटनाओं में नहीं पड़ना। बचाव के उपाय हैं, अपना सेल फोन है, सेल फोन में आप अपने सगे संबंधियों के ही जो भी हो उन कॉल को उठाएं, अनजान कॉलों को ना उठाएं। जिसमें +19 नंबर है भारत का वही उठाएं। विदेशों के कॉल अगर आते हैं उनको डायरेक्टली काट दें। आजकल एक नया ट्रेंडिंग चला है कि वो एप्लीकेशन अपैक करके APK करके एक एप्लीकेशन भेजेंगे, कहेंगे इसको डाउनलोड कर लो, और कह देंगे कि ये किसान निधि से रिलेटेड है, या किसी शादी का कार्ड बनाकर भेज देंगे, और आपके पास जैसे आएगा ये कहेंगे इससे आपको आपके मोबाइल में फ्री रिचार्ज हो जाएगा। ये तमाम एप्लीकेशन, और लालच में आप एप्लीकेशन को क्लिक कर देते हैं और आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, और उसके बाद वो आपकी सारी मोबाइल की जानकारियाँ अपने अंदर सीमित कर लेते हैं। सारी परमिशन को मिल जाती है, और जो भी उन्हें करना होता है वो आपके मोबाइल पर वो सारी चीज़ कर लेते हैं और आपका पैसा उड़ा देते हैं। सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या गेम से रिलेटेड है, या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसे आप नहीं जानते, उसको आपको टच नहीं करना है। किसान निधि से रिलेटेड एप्लीकेशन बना देंगे, कहेंगे अपना नाम देखिए और इस पे 2000 आपको मिले हुए,
जिन्होंने किसान निधि मिल रही है वो बेचारे उनको पास चला या वो खट से मोबाइल देखने लगते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए, बैंक भी कहती है कि ना हम किसी को मैसेज भेजते हैं ना वो करते हैं, आप सीधा बैंक में आइए, अपना पैसा पता करिए आकर, हम ना किसी को OTP भेजते हैं। ये फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, इन सभी से आपको बचना है। और जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये सारे भाई बहनों तक पहुँचे और वो अपनी जो भी मेरे वीडियो से रिलेटेड जानकारियां हैं और उन्हें मिल सके, जिससे वो इस फर्जी वाले डिजिटल अरेस्ट से बच सके। क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे पत्रकार बंद हों या पुलिस बंद हों, सारे आपको इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताते हैं और जागरूक करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये साइबर क्राइम बहुत ही घातक रूप ले रहा है और ले सकता है। तो सतर्कता बनाए रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।